नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एंटीबायोटिक्स। सो गाइस, ये क्वेश्चंस ऐसा है कि 100% आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस बार भी 100% ही पूछा जाएगा। एंटीबायोटिक्स एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो आपसे पूछा जाएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस को कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। व्हाट इज एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी किसको बोलेंगे। सो गाइस, एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीव को मारने अथवा उनकी वृद्धि को रोकने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब ये एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ हैं। एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीव से प्राप्त किए जाते हैं और जिनके अंदर ये क्षमता होती है, अगर उनका प्रयोग दूसरे जीव पर किया जाए तो या तो वो जीव को मार देगा या तो उनकी क्रियाशीलता को रोक देगा। इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब सूक्ष्म जीव वो क्या हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है ना? क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कवक हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं? निमेटोड हो सकता है। ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने अथवा उनकी वृद्धि को रोकने में सक्षम होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर ये कैरेक्टर होता है, ये गुण होता है कि एक तो वो सूक्ष्म जीव से प्राप्त किए जाएंगे और अगर उनका प्रयोग करते हैं किसी बीमारी में तो वो उन सूक्ष्म जीवों को मार देगा अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन होती है ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज एबल टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं और अगर इनके अंदर जो क्षमता होती है, अगर इनका प्रयोग किसी बीमारी में करते हैं तो उसकी वृद्धि को या तो ये रोक देंगे जिसके कारण बीमारी होती है या तो उनकी वृद्धि या तो उनके मार देंगे। जैसे मान लो कोई बीमारी है, बैक्टीरिया एक सूक्ष्मजीव है, कोई बीमारी है बैक्टीरिया के द्वारा होती है और एंटीबायोटिक्स का अगर प्रयोग किया तो या तो ये बैक्टीरिया को मार देगा या तो इसकी वृद्धि को रोक देगा, तो बीमारी वहीं हो जाती है कंट्रोल। इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज एबल टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब जैसे किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है, कोई बुखार आ जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा आ जाएगा भाई? बैक्टीरिया के द्वारा। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? एंटीबायोटिक्स का किया जाएगा। किसका किया जाएगा? एंटीबायोटिक्स का किया जाएगा प्रयोग। किसका करते हैं भाई? एंटीबायोटिक्स का। और पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन की खोज की बात की जाएगी तो 1929 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था। ये प्रश्न खूब आता है कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, तो पेनिसिलिन है। इसकी खोज 1929 में की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया गया था? खूब प्रश्न आता है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया गया था, तो पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया गया था? पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक से। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा? पेनिसिलिन है। इसकी खोज कब की गई? 1929 में। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक से। एंटीबायोटिक्स के गुण क्या होते हैं? तो ये सूक्ष्म मात्रा में प्रभावी होते हैं।
कहने का मतलब जो एंटीबायोटिक्स की अल्प मात्रा, थोड़ी मात्रा है, अगर प्रयोग करोगे किसी बीमारी में तो उनका प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इनकी क्रिया सिस्टमिक होती है। जैसे आपने एंटीबायोटिक्स का कोई टैबलेट खाया और उसकी क्रिया फैल जाती है पूरे शरीर में, उसके फंक्शन करेंगे, ये नहीं कॉन्टेक्ट में नहीं होगा काम, सिस्टमिक होगा, पूरे बॉडी में उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स अगर प्रयोग करेंगे तो जीवाणु या कवक प्रतिरोधी होते हैं। अभी तो मैंने परिभाषा में यही तो पढ़ा, परिभाषा में मैंने यही तो पढ़ा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वृद्धि को या तो किल यानी मार देंगे या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उसी को तो बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, वही यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद एंटीबायोटिक्स का एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है, कुछ ताप सुग्राह्य होते हैं, कुछ ताप सुग्राह्य होते हैं और कुछ तापमान सहनशील होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं तापमान में नष्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं। तो ये थे एंटीबायोटिक्स के गुण। अब हम लोग बात कर लेंगे कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन से, या फिर एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से। तो पेनिसिलिन होता है एंटीबायोटिक्स, और ये फर्स्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, तो उसका आंसर है पेनिसिलिन। और इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी भाई। किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज कब की थी, तो 1929 में की थी। तो पहला एंटीबायोटिक्स की बात की जाएगी तो पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। और ये किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक से। और पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1929 में। इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न। बात करें कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा था, अभी मैंने बताया पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी भाई। कब की थी, 1929 में की थी। और पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलियम नाटेटम नामक कवक से ही प्राप्त होता है। सो गाइस, ये एक बेहतरीन क्लास थी, शॉर्ट क्लास थी एंटीबायोटिक्स टॉपिक का, जो कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक है। इसी प्रकार की सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, जल्दी उपस्थित होंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।